हाय एंड वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट। माय नेम इज़ कैप्टन शशांक और आज बात करते हैं ऊबर के बारे में। ऊबर जो एक राइड हेलिंग कंपनी यानी कि कैब सर्विसेज कंपनी है, पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। हुआ क्या है कि कुछ फाइल्स उनकी कंपनी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी से रिलेटेड लीक करी गई हैं और हमेशा से ऊबर जो है हर गवर्नमेंट के नज़रों में खटकी है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ सम लीगल इश्यूज और सम अदर इश्यूज। इनफैक्ट इंडिया में भी जब शुरुआत ही हुई थी राइड हेलिंग कंपनी की, देन वी हैड अ हॉरिफिक केस ऑफ रेप इन अ उबर कैब बाय द ड्राइवर। तो उस टाइम भी काफ़ी कुछ इस कंपनी ने ऐसा किया था। तो आज इसके बारे में एक बार बात करते हैं, बने रहिए एंड तक। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग एट ऊबर। तो हुआ क्या है, पिछले मंडे ऊबर के एक एक्स एम्प्लॉय मार्क मैकगन, उन्होंने 1,24,000 ऐसे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स जिसमें टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, ईमेल कॉन्वर्सेशन, इंटरनल प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ जो है एक गार्जियन नाम का जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है यूके बेस्ड, उसको दिए हैं और उन्होंने ये स्टोरी पब्लिश की। तो इसमें उन्होंने उजागर किया है बेसिकली क्या मेल प्रैक्टिसेस होती रहती हैं ऊबर में, क्या इन्होंने पास्ट में अपने कर्मकांड किए हैं, वो सारा बाहर निकल के आया है। क्योंकि अगर आप ऊबर की हिस्ट्री में जाके देखें तो हमेशा से गलत वजह से सुर्खियों में रही। काम भले ही अच्छा किया हो, ऑप्टिमाइज किए हो रिसोर्सेज, लेकिन ये बात हमें देखने की लायक है क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वो प्रमोट करता है इनोवेशन को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन जहां पे मेल प्रैक्टिसेस और इलीगल एक्टिविटीज करना शुरू कर देती है कंपनीज, तो वहां पे क्रोनी कैपिटलिज्म आ जाता है। मतलब रेगुलेटर्स के साथ मिलके या उनसे छिपा के इस तरह की कार्रवाई करना, तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म का पार्ट हो जाता है और वही कुछ हमें ऊबर में देखने को मिला। तो सबसे पहला जो इंस्टेंस इसमें निकल के आया है वो है फ्रांस से रिलेटेड। 2016 में जैसे बाकी जगहों पे टैक्सी यूनियंस वगैरह जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में काली पीली टैक्सी है, दिल्ली में भी थी और बाकी जगहों पे भी जैसे लंदन की ब्लैक कैब्स हैं, इस तरह से फ्रांस में भी जो इस्टेब्लिश्ड पुरानी कैब सर्विसेज थी, उनका जो यूनियन था, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया इनके खिलाफ। तो क्या हुआ, वहां पे भी वो प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो गया और वहां पे ये हिंसा और इस टाइप की एक्टिविटीज और काफी लोगों को नुकसान भी पहुंचा उससे, जान माल का। तो वहां पे प्रेजेंटेशन में जो उबर के हेडक्वार्टर्स में क्या चला था, उनका ये मानना था कि ये तो अच्छी बात है कि वायलेंट हो रहा है अगर प्रोटेस्ट, तो हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा पब्लिक आई में गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हम हमारे खिलाफ जो लोग खड़े हैं, दे आर द विलन। इनफैक्ट एक लाइन ऐसे भी मेंशन की थी, वायलेंस गारंटीज सक्सेस। मतलब इस तरह की उनकी सोच थी शुरू से ही। और बाकी जगहों पे भी इन्होंने एक किल स्विच इस्टेब्लिश किया था। किल स्विच से क्या मतलब है, मान लीजिए मेरी कंपनी है और मुझे पता है कि मेरे रेगुलेटर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बाकी रेगुलेटर्स मेरे यहाँ आएंगे सर्च करने, सर्च और सीजर या फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने या इस टाइप की एक्टिविटी, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ कंप्लेंट है या मैंने कुछ पकड़ा गया हूँ मेल प्रैक्टिस में। तो इन्होंने इस तरह से एक किल स्विच इंस्टैब्लिश किया था कि जैसे ही उस बटन को आप दबाएंगे, मतलब उस प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, तो आपका यहाँ जो लोकल कंट्री है, मान लीजिए इंडिया या कहीं और, वहां से हट जाएगा डेटा। तो ये फिर वहां से बोलेंगे कि हमें अपने हेडक्वार्टर जो कि यूएस बेस्ड है, वहां से डेटा मंगाना पड़ेगा जो आपको चाहिए। तो वो फिर इनको इनफ टाइम दे देता है कि अपनी डेटा को उसी तरह मैनिपुलेट और रिफ्लेक्ट करें कि जो उनको सही बताए, ना कि रेगुलेटर्स को। तो ये सामने आई है इंस्टेंस किल स्विच का, मल्टीपल कंट्रीज में इसका यूज भी किया गया है। इनफैक्ट इंडिया में भी जब वो केस हुआ था, रेप केस, तब इन्होंने इस चीज का यूज किया था कि डेटा हमारे पास तो है नहीं और वो तो वहां से यूएस से आता है, वहां से ऑपरेट होता है एंड ऑल दैट। तो और इनफैक्ट इन्होंने ब्लेम जो है इंडिया के एग्जिस्टिंग रूल्स और रेगुलेशंस उनके ऊपर डालने की कोशिश करी थी और इन्होंने इंडिया में जो लाइसेंसिंग रिजीम और इन सब के ऊपर अपना ब्लेम डालने की कोशिश करी थी। बोला तो तुम्हारे पास तो क्रिमिनल का डेटाबेस नहीं है एंड ऑल दैट, कि हम तो सही हैं, तुम गलत हो, हम अपने चेक्स एंड बैलेंसेस कर रहे हैं, जो कि ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं था। 13 ऐसे इंसिडेंसेस सामने आए हैं जहां पे इन्होंने ये किल स्विच का यूज किया है, जैसे इंडिया में, नीदरलैंड्स में, मॉन्ट्रियल में, हांगकांग में, काफी जगह पे ये चीज इन्होंने यूज करी है। बिकॉज हमेशा ये सुर्खियों में रहते हैं गलत वजह से, और जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं ठकठकाने, तो ये अपना वहां से बोरिया बिस्तर चौपट कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन तो वहां से आएगी जी। तो
तो अब इसके अलावा भी मतलब आप सोचिए, एकदम आपको लगेगा कोई मूवी की कहानी है। इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की रेगुलेटर से छिपने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा था कि इनके काफ़ी अनलाइसेंस्ड ड्राइवर्स पकड़े जा रहे थे। अब हर अनलाइसेंस्ड ड्राइवर जो पकड़ा जाता है उसके लिए इनको एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, इनको पेनल्टी एक तरह से भरनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, अब देखिए बिग डेटा का गलत यूज कैसे हो सकता है उसका एग्जाम्पल देखिए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई कौन से एरिया हैं जहां पे रेगुलेटर्स जो चेक करने आए हैं लोग वो एक्टिव हैं। तो जैसे इन्होंने मार्क कर लिए वो हाईली सेंसिटिव एरियाज, जैसे मान लो कोई पुलिस स्टेशन से या कहीं गवर्नमेंट ऑफिस से कोई ऑपरेट कर रहा है, वो चेक कर रहा है इनके ऐप पे। तो ये क्या करते थे, उनको एक फेक ऐप दिखाते थे, मतलब बैक एंड से उस ऐप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके उनको एक फेक ऐप दिखाई जाती थी जिसमें कोई कैब्स बस ऐसी फेक ड्राइवर्स नजर आते थे, ब्लैक डॉट्स इधर से उधर चल रही हैं। आप अगर उससे बुक करने की कोशिश करो तो आपको कैब मिलती नहीं थी। तो इस वजह से ये इस सिस्टम को स्कर्ट करने की ये इस तरह इतने हद तक जा चुके थे कि मतलब रेगुलेटर अगर ट्राई करेगा कि भाई मैं पकड़ूं किसी ड्राइवर को बुक करके और उसकी डिटेल्स चेक करूं, तो उसको तो वो बुकिंग ही नहीं मिलेगी। और वो इन्होंने बिग डेटा की मदद से कि भाई देख लिया कि यहाँ पे ज़्यादा रेगुलेटर्स एक्टिव हैं, तो वहाँ पे ये फेक वर्जन उसका चलाने लग गए थे आपका। मतलब ये इस हद तक जा सकते हैं अपने आप को सिस्टम से बचाने के लिए। और बाकी जो चीज़ें बाकी कंपनीज भी करती है, पीआर मूव, इकोनॉमिस्ट वगैरह को इन्होंने बहुत ब्राइब्स दी कि भाई हमारे बारे में अच्छा अच्छा छापो कि उबर इतना अच्छा कर रही है, ड्राइवर्स को इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है एंड ऑल दैट, कि हम तो इतना ग्रोथ लेके आ रहे हैं, इकोनॉमी में इतना हमारी वजह से कंट्रीब्यूशन जा रहा है। तो इस तरह की अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने जो है कोशिश करी अपनी इमेज को सुधारने की बाय गिविंग ब्राइब्स टू इकोनॉमिस्ट एंड अदर मीडिया पर्सन्स। तो ये भी इसमें निकल के आया है। और लास्ट में एक और बहुत ही मेजर बात निकल के आई। देखिए लॉबिस्ट का काम, जो ये मैगेन जिनकी वजह से ये निकल के आया है, जो विसल ब्लोअर हैं, वो उनका काम था लॉबिस्ट। लॉबिस्ट क्या होता है बेसिकली, आप समझिए कि इंडिया में तो ये इलीगल है लॉबी करना, बाकी यूएस यूरोप में इट इज़ लीगल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। मतलब अगर आपको किसी भी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने हैं तो आप एक लॉबिस्ट को हायर करते हो जो आपकी तरफ से गवर्नमेंट के एमपीज एमएलएज और उस टाइप के लोगों को, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है बाय शोइंग देम व्हाट गुड दीज पॉलिसी चेंजेस कैन ब्रिंग टू द सोसाइटी एंड कंट्री एट लार्ज। तो वो काम ये करते थे मैगेन। अब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे कि वहाँ के जो एमपी एमएलए और जो सेनेटर्स वगैरह होते हैं, अगर उनसे कोई मीटिंग कर रहा है लॉबिस्ट कोई बड़ी कॉरपोरेशन का, तो ये डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है। तो इसमें ये निकल के आया इनकी फाइल्स में कि इन्होंने यूरोपियन ऑफिशियल्स के साथ 12 ऐसी मीटिंग्स करी हैं जिनका कोई ऑन रिकॉर्ड है नहीं। तो ये भी अगेन पॉलिसी मेकर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस कैसे किया है, ये सारा उजागर हुआ है इन फाइल्स से। अब उबर का क्या कहना है इसके बारे में, आपको मैं उनका कोट पढ़ के सुनाता हूँ। वी हैव नॉट एंड विल नॉट मेक एक्सक्यूज फॉर पास्ट बिहेवियर दैट इज क्लियरली नॉट इन लाइन विद आवर प्रेजेंट वैल्यूज। Instead, we ask the public to judge us by what we have done over the last 5 years and what we will do in years to come. तो मतलब कंपनी का ये कहना है कि भाई पहले होता था ये सब, हाँ हमने किया भी है, और जो सही नहीं था। लेकिन अब आप देखिए, हम पिछले 5 साल में जब इनके सीईओ वगैरह चेंज हुए हैं, उनकी भी कंट्रोवर्सी चली थी, तो वो सब होने के बाद अब ये कह रहे हैं कि हमें इस पे जज करिए। अब आप खुद बताइए, आप किस पे जज करेंगे? क्या कल्चर रातों रात ऐसे बदल जाता है कंपनीज का? क्या क्रोनी कैपिटलिज्म हमारे यहाँ इंडिया में इतना प्रिवेल करता है? क्या हमारे यहाँ भी लॉबिंग होती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताएं। एंड और कौन सी कंपनीज के बारे में आप जानना चाहेंगे, ये भी जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कैप्टन्स पॉडकास्ट। माय नेम इज कैप्टन शशांक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।